देखिए हमको यहाँ पर क्लास 10th है, सीबीएसई बोर्ड है। इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ एरिया रिलेटेड टू द सर्कल। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि द फाइंड द एरिया ऑफ द सेटेड रीजन इन द फिगर। ये जो फिगर गिवन है यहाँ पर, वेयर ए बी, यहाँ पर हमको क्या दिया है, इसको थोड़ा उड़ रहा है, इसको सही करता हूँ। वेयर ए बी पी, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ठीक है, साइड 14 सेंटीमीटर। साइड हमको इसकी क्या दे रखी है, ये पूरी 14 सेंटीमीटर रखी है। ओके, हमको ये जो सेटेड रीजन गिवन है इसका एरिया फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखो जैसे कि ये देखो, ये इसके हाफ पार्ट में से इक्वल बटा हुआ है, पार्ट में से डिवाइड है। इट मीन्स ये यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर होगा और यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब इसकी जो पूरी डायमीटर है, एक सर्कल की डायमीटर, वो 7, एक पूरे सर्कल से डायमीटर कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। ऐसे 4 सर्कल हैं, हम क्या करेंगे, 4 सर्कल का एरिया निकालें और स्क्वायर का एरिया निकालें। स्क्वायर के एरिया में से 4 सर्कल का एरिया माइनस कर दें तो बाकी सेटेड रीजन का ये हमारा एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो देखो हम करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, वो होगा साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, यानी कि 14 इंटू 14, इट मीन्स 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालते हैं हम एरिया ऑफ वन सर्कल। तो एरिया ऑफ वन सर्कल क्या होगा, यहाँ से पाई आर स्क्वायर होता है, पाई यानी कि 22/7। आर का मतलब यहाँ पर 7, क्योंकि डायमीटर पूरी 7 है तो आर हो जाएगा 7/2 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे 22/7 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन में 2 इंटू 4, मतलब 4 आ जाएगा। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 जा 4, ये 11 टाइम आ जाएगा। 11 7 जा 77, 77/2। ठीक है, ये वन सर्कल का एरिया आएगा 77/2। ऐसे यहाँ पर 4 सर्कल हैं तो एरिया ऑफ 4 सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 4 सर्कल, तो 4 इंटू 77/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये क्या आ जाएगा, 7 2 जा 14 का 4, 7 2 जा 14, 154, यानी कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 4 सर्कल का जो एरिया आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर का। अब हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा, हम एरिया ऑफ स्क्वायर में से, एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस कर दें एरिया ऑफ 4 सर्कल, एरिया ऑफ 4 सर्कल। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, 196 है, 196 में माइनस कर दें एरिया ऑफ सर्कल 154। इसको माइनस करेंगे तो 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, ठीक है, और 1 में से 1, यानी कि 42 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा क्या हो जाएगा, शेडेड रीजन का एरिया हो जाएगा। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ऐसे वो करते हैं, कवर करते हैं हम। यहाँ पर हमको गिवन कैसे दे रखा है, देखो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये जो शेडेड रीजन है इसका हमको एरिया फाइंड करना है। ठीक है, इफ़ द पी क्यू, जो हमको पी क्यू दे रखी है, यानी कि पी क्यू ये पूरी डायमीटर 24 सेंटीमीटर गिवन है, एंड पी आर क्या है, पी आर से यहाँ तक ये हमको 7 सेंटीमीटर गिवन है, एंड ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये ओ जो है इस सर्कल का सेंटर है। देखो हमको ये 24 गिवन है, 7 गिवन है, तो हम यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री हुआ ऐसे। ठीक है, क्योंकि ठीक है, वी नो दैट जो सर्कल ऑन अ, ठीक है, एंगल ऑन अ सेमी सर्कल इज़ 90 डिग्री। ठीक है, सेमी सर्कल पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है, यानी कि आर जो होगा यहाँ पर QRP इज़ अ राइट एंगल। हम इसमें QRP में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई
पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल QRP। QRP की हेल्प से हम क्या निकाल लेते हैं, इसका इस ट्रायंगल का एरिया और उसको पूरे सर्कल के एरिया में से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, या सॉरी पूरी क्या है, हाफ सर्कल के एरिया में माइनस कर दें तो इस ट्रायंगल के एरिया माइनस कर देंगे तो हमको सैडेड रीजन का एरिया पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो लगाएंगे तो ये क्या आएगा, यहाँ से QP का स्क्वायर इक्वल्स टू QR का स्क्वायर प्लस RP का स्क्वायर। QP क्या है 24 का स्क्वायर और QR क्या हमको गिवन है, QR हमको फाइंड ही करना है, और प्लस RP क्या है 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, माइनस कर देंगे 49 इक्वल्स टू QR का स्क्वायर। जब इसको इसमें से माइनस करेंगे, देखो जब इसको हम इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 576 में 49, तो 16 में से 9 जाएगा तो 7 आएगा ये, और ये क्या बचा, यहाँ पर बचा 6 में से 4 गया 2 और यहाँ बचा 4। ये हमको पूरा 24 गिवन था। ठीक है, ये हमको पूरा क्या है 24 गिवन है। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 24 और ये आपका 7 है, PR आपका क्या है 7 है। अगर ये 25 होती तो ये 24 ये 7 तो इनका रेशियो सही बनता है ऐसे, लेकिन कोई नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ पर जो QR आ जाएगा ये माइनस कर देंगे इसमें से, तो 16 में से 9 गया 7 एंड यहाँ पर बचा 16, फिर से सॉरी यहाँ पर बचा 6 में 4 गया 2 और यहाँ पर 527 का स्क्वायर रूट, तो हमारे ये आ जाएगा QR। तो QR की लेंथ क्या आएगी हमारे 527 आ गई। ठीक है, QR की लेंथ 527 आ गई। अब हम निकाल लेते हैं यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल QRP। तो इसका क्या एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट होगा, हाफ बेस इंटू मतलब QR इंटू RP। तो हाफ QR क्या होता है, QR क्या है यहाँ से, ये QR है हमारी आई है अंडर रूट 527 और RP क्या है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम निकालें एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो वो क्या होगा 5r²/2, इनकी पाई 22/7, R क्या आ जाएगा, इसकी रेडियस जो 12 हो जाएगी, यानी 12 का स्क्वायर ना, और बाई 2 होगा, हाफ होगा। ठीक है, हमको अब निकालना है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये आ जाएगा आपका, हम क्या करेंगे पूरे सेमी सर्कल के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या है, सेमी सर्कल का एरिया है 22/7 इंटू 144/2 माइनस हाफ अंडर रूट 527 इंटू 7। तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये पूरा एरिया इसका आ जाएगा। इसका हम थोड़ा इसका आधा पार्ट यहाँ बता देते हैं। तो देखो यहाँ पर ये 11 टाइम में जाएगा, 11 4 जा 44, 11 4 जा 44, 44 प्लस 4 मतलब 48, और ये 11 1 जा 11 प्लस 4 यानी कि 115/7 माइनस 7 2 जा 14, 14/2 सॉरी 7 1 जा 7 ही रहेगा, ये 7/2 अंडर रूट 527, ये पूरा एरिया आ जाएगा इसका। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर व्हेन द सर्कल आर ऑफ रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। इसकी जो रेडियस है, देखिए सर्कल की रेडियस वो हमको 6 सेंटीमीटर की बना है। ठीक है, हैज़ बीन ड्रॉन विद द वर्टेक्स O ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB इज अ साइड 12 मीटर। ये हमको 12 मीटर देखिए। हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है इस पूरे सर्कल का एरिया प्लस इसका एरिया।
तो सबसे पहले देखो इस सर्कल के, अगर हम इस सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे तो इसमें ये सेक्टर भी आ जाएगा जो इस ट्रायंगल के इस ये वाला पार्ट के एरिया के साथ भी क्या होगा, इसके साथ ऐड होगा। तो हम पहले निकाले थे, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री होगा यहाँ से, तो 60 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम इस एरिया ऑफ सेक्टर, इसको मैं सिलेक्ट कर दे रहा हूँ ये बी, ठीक है, ये CAD, ठीक है। मैं निकाल लेता हूँ पहले एरिया ऑफ सेक्टर OCBD, तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 होता है फॉर्मूला सीधे, यानी कि पाई क्या है 22/7 पुट कर लें, और आर रेडियस क्या है यहाँ पर 6 है, तो 6 का स्क्वायर मतलब 36 इंटू थीटा क्या है 60 है अपॉन में 360, 36 10 जा 10 1 जा 10 और 10 6 जा, तो ये आ जाएगा आपका 6 2 जा 12 का 2, 6 2 जा 12 113 अपॉन में 7। तो इस सेक्टर का एरिया क्या आएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब देखो हमको निकालना है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो क्या होता है √3/4 ना, √3/4 A स्क्वायर, √3/4 A स्क्वायर, उसका हमको क्या होता है एरिया होता है। तो देखो √3/4 और A यानी कि साइड का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे तो √3/4 इंटू 12 का स्क्वायर 144, 4 से कट कर ले 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 4 6 जा मतलब ये आ जाएगा हमारा 36√3। ओके, अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई क्या है 22/7, आर का मतलब क्या है 6 का स्क्वायर 36, ये आ जाएगा। अब क्या करें, हम सर्कल का एरिया और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आपस में ऐड करें और इस सेक्टर का एरिया क्या कर दें माइनस कर दें, ठीक है। तो क्या आएगा एरिया ऑफ द होल फिगर, वो आ जाएगा एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या आया हमारा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया 36√3, क्या आया है 36√3 प्लस उसका आया 22/7 और इंटू 36 और माइनस एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर देंगे 132/7। इसको जब सॉल्व कर लेंगे, जब देखो 7 LCM आ जाएगा, ऐसे 7 LCM आ जाएगा, तो ये देखो 7 6 जा 3 कैसे आ रहा है, ठीक है, ये आ जाएगा 7 6 जा 42 का 2, 7 3 जा 21 2 और 4 21 + 4 25√3 प्लस 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा 22, 36 2 जा 72 का 2, 32 2 जा 72, 72 + 7, 72 + 72 क्या 79 माइनस इसको 132 कर दें। अगर इसको माइनस किया जाए तो क्या आएगा, देखो 152√3 प्लस 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 9 में से 3 माइनस करें तो 6 आएगा, 7 से 1 माइनस करें तो 6 आएगा अपॉन में 7, ठीक है। ये हमारा पूरा ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अब आगे कैसे करेंगे इसको कैसे करेंगे आप, देखो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ पर देखो हम क्या इसमें क्या निकाल रहे हैं, द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज द 70 क्या लिखा है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर with each vertex of the triangle as center A. Circle is drawn with the radius of the equal to half the length of the side of the rectangle. Find the एरिया ऑफ द सेटेड रीजन, ठीक है, हमको इस सेटेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो इसमें क्या करें, जो हम ये देखो ये क्या है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका ये क्या होगा, ये एंगल 60 डिग्री होगा, ऐसे ही सिमिलर ये एंगल भी क्या होगा 60 डिग्री होगा, और ऐसे एंगल ये एंगल भी क्या होगा 60 डिग्री होगा।
इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इस पूरे सर्कल का क्या निकाल, एक सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, सेक्टर का अगर हम एरिया निकाल लें, ये पूरे ये सेक्टर का एरिया निकालें, ये सेक्टर का एरिया निकालें और ये सेक्टर का एरिया निकालें, और तीनों सेक्टर का एरिया निकालने के बाद इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल कर उसमें से माइनस कर दें, तो हमें ये जो बाकी जो सेडेड रीजन है, इस सेडेड रीजन का हमको एरिया पता चल जाएगा। अब देखो यहाँ से हमको क्या दिया है, पूरा इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया गिवन है, ये तो गिवन है, हमको सिर्फ सेक्टर का एरिया निकालना बाकी है। क्या निकालना बाकी है, सेक्टर का एरिया। ठीक है, द एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल हमको गिवन है विद द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल एज द सेंटर ड्रॉन विद द रेडियस ऑफ द इक्वल टू हाफ द लेंथ साइड ऑफ द ट्रायंगल। यानी कि ये जो इसका एरिया है वो, ये जो लेंथ है ये क्या है, हाफ पार्ट में से डिवाइड है, मतलब ये ऐसे हाफ और ये ऐसे हाफ। अगर हमको इसका एरिया गिवन है 17,320.5, तो हम इसका पहले साइड में निकाल सकते हैं। तो रेडियस क्या होगी, नहीं तो यहाँ से देखो कैसे निकालेंगे। देखो हमको क्या गिवन है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, वो होता है √3/4 a का स्क्वायर। वो हमको गिवन है 17320.5। ओके, अब देखो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें 137.2, ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट आएंगे तो ये नीचे 10 हो जाएगा। ये √3 है, तो √3 की वैल्यू भी सेम यही होती है। ठीक है, तो ये √3 से √3 यहाँ से ऐसे क्या हो जाएगा, देखो इसको अगर नीचे भेजेंगे ऐसे, a स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 17320.5 अपॉन में इंटू 4 अपॉन में √3, यानी कि 1.7320 ऐसे 5 होती है। ठीक है, और नीचे 10 है, तो ये पॉइंट आएंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 0 आ जाएंगे। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा जो a स्क्वायर है वो आ जाएगा 4 × 10,000, 4 × 10,000। ठीक है, तो जब a आ जाएगा क्या आ जाएगा, 2 × 100 आ जाएगा, मतलब 200। तो एक साइड 200 आ गई, लेकिन इसकी रेडियस क्या है, ये हाफ में है, तो ये हाफ पार्ट में बटा, मतलब ये रेडियस हो जाएगी इसकी 100 अबाउट, ये 100 हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो हम एरिया हम निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं, एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर, एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर, पूरे तीनों सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं। तो 3 × क्या होगा, θ/360 × πr²। तो 3 × θ क्या है, 60 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई 22 अपॉन में 7 इंटू r रेडियस क्या हो जाएगा, 100 × 100। अब देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 0 कैसे, 6 से 6 6 36, 3 1 3, 3 3 2 1 2 और 11, तो ये आ जाएगा 100 × 100 10,000 10,000 × 11, तो ये आ जाएगा 11,000 ना, क्योंकि 10,000 × 11, 0 0 0 और ये 0 11 11, मतलब ये आ जाएगा /7। अब उसमें से हम क्या करें, इसके एरिया को माइनस कर देते हैं ना, तो इसका अगर एरिया माइनस करें तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, हमको ये शेडेड रीजन का एरिया पता चल जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन वो आ जाएगा पूरा एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल माइनस क्या करते हैं, एरिया ऑफ 3 सेक्टर। ठीक है, तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल है 17320.5
सॉरी 0.5 है, और ये इसका क्या है 1,10,000। ये 0.5 है, माइनस कर दें 1 लाख। ये इसको सब सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके वैल्यू आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 7 5 जा 35 का 5 ऐसे हम ले लेते हैं। 7 0 जा 0 यानी कि 3 आ जाएगा। 7 2 जा 14 का 4, 7 3 जा 21 21 और 1 22 का 2, 7 7 जा 49 49 प्लस 2 51 का 1, 7 1 जा 7 प्लस 5 12 माइनस 1 1 0 0 0 अपॉन में 7। जब इसको सॉल्व करेंगे देखो 12 1 2 4 3.5, इसको 0 0.0 0 0 और 1 1। देखो 5 में से 0 के मान 5 करें 3 4 2 1, 2 में से 1 गया 1, मतलब ये आ जाएगा 11 22 43.5 अपॉन में 7 7 से कट कर लेंगे इसको। 7 1 जा 7, यहाँ बचा 4, 7 6 जा 42, ये 0, 7 6 जा 42, 1 बचा 1, 7 2 जा 14, 1 बचा 7 1 जा 7। तो ये अबाउट समथिंग 1606.21 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करें देखिए, इसमें हमको करना है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन। ठीक है, कॉमन बिटवीन द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल ऑफ द रेडियस हमको 8 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो ये 8 सेंटीमीटर है। हम क्या करें, पहले इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालें, ये क्वाड्रेंट का एरिया निकालें, इतने पूरे क्वाड्रेंट का एरिया, और फिर यहाँ से इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालें। दोनों क्वाड्रेंट के एरिया को आपस में ऐड करें। ठीक है, ऐड करने के बाद क्या करें, ऐड करने के बाद पूरे सर्कल के एरिया में से माइनस कर दें, तो हमको ये शेडेड रीजन का एरिया पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखो पहले निकालेंगे, इसका नाम लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, इसको ई मान लेते हैं, इसको एफ मान लेते हैं। ठीक है, तो पहले निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर ए ई सी बी। तो क्या होगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, थीटा क्या है पूरा 90 होगा इस सेक्टर का एरिया, 90/360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, मतलब ये जो रेडियस होगी यहाँ से, ये रेडियस यहाँ से क्या होगी इसकी, वो पूरी रेडियस, ये ऐसे सर्कल पूरा ऐसे बनेगा ना, ये पूरी रेडियस 8 ही होगी ऐसे, ये सर्कल का पार्ट ऐसे ना। तो 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 ये हो जाएगा। तो 0 ये 9 4 जा जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो ये आ जाएगा 8 2 जा 16 2 जा 32 का 2 16 2 जा 32 32 प्लस 3 मतलब 135/7 ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे दूसरे का भी क्या आएगा, सेम यही आएगा। अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर ए ई बी, ए किसका निकाला, ए ई सी बी का निकाला था, अब निकालेगा ए एफ सी डी, तो भी है 11352/7। अब हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकालें, एरिया ऑफ स्क्वायर तो क्या आएगा 8 इंटू 8 मतलब 64, 8 इंटू 8 क्या आ जाएगा, मतलब 64 आ जाएगा। ठीक है, 64 आ जाएगा। अब इन दोनों का एरिया क्या करें, आपस में ऐड करें, और ऐड करने के बाद इसमें से क्या करते हैं, माइनस कर दें। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से इसका एरिया अगर हमने इसको सॉल्व किया तो ये 90 4 जा 8 2 जा जाएगा,
8 टू जा 16 वाला यही आएगा, ठीक है। देखो इसमें से माइनस कर लेते हैं 64 माइनस ये दोनों का एरिया 1352/7 × 2